आज ये सब करके तुम लोगों ने अपनी औकात दिखा दिया। अब तुम मेरी औकात देखोगे। अरे देखो, औकात की बात कर कौन रहा है? किसको औकात दिखानी है? आइए सर, वेलकम सर, माय सेल्फ किशन। और जाओ शक्ति। अरे शक्ति सर, आपको तो वीपीएस के आगे झुकना चाहिए था, या आप इस फटीचर के आगे क्यों झुके हुए हो? फटीचर ये नहीं, फटीचर तुम। के मिस्टर वीपीएस राठौड़ हैं। आज से 5 साल पहले जब बिंदु के पापा हॉस्पिटल में थे और इनके पास इलाज कराने तक के पैसे नहीं थे, तब विजय सर ने एक आम लड़का बनकर इनकी मदद की थी। और जब बिंदु मैम ने विजय सर से शादी की, तब सर ने डिसाइड किया कि अपनी वाइफ के लिए पूरी कंपनी खड़ी कर देंगे, यदु इंडस्ट्रीज। और आज सर अपनी वाइफ की कंपनी के लिए पूरे 100 करोड़ की फंडिंग लेके आए थे और अपनी असलियत बताने वाले थे। लेकिन असलियत तो तुम सब ने दिखाई है सर को, मिस्टर वीपीएस राठौड़ को। ब्रो, तू तो कह रहा था कि मिस्टर राठौड़ तेरा दोस्त है, तो ये सब क्या चल रहा है? सच में वीपीएस राठौड़ हो? अब क्या ही फर्क पड़ता है कि मैं कौन हूं, क्योंकि मैं ये तो जान चुका हूं ना कि तुम लोग कौन हो। तुमने मुझसे झूठ बोला, मुझे धोखा दिया। अब तक क्यों विजय, क्यों? मैं तुम्हारी वाइफ थी विजय, मुझे सच जानने का हक था। और तुम्हारी आंखों से इसका पर्दा हटे तब ना। तुम अगर मुझे बताते तो मैं सुनती ना, सब समझती, लेकिन तुमने मुझे बताया ही नहीं कुछ। इसलिए नहीं बताया ताकि तुम्हें अपने काम का क्रेडिट मिले, तुम सर ऊंचा करके फक्र से जी पाओ। एनीवेज, चेक द फाइल प्लीज। सर, क्या कर रहे हो विजय? देखते जाओ। बताइए, डिवोर्स पेपर्स हैं तुम्हारे पास, उस पे मेरे साइन भी हो चुके हैं। आजादी मुबारक। अब तुम्हारा और मेरा रास्ता अलग, तुम मेरे साथ रहने के लायक नहीं हो। अगर यादव फैमिली को अभी भी लगता है कि वो अपने पैरों पर खुद खड़े हो सकते हैं, तो ठीक है, मैं तुम लोगों को एक मौका देता हूँ। आज से तुम्हारी सारी पार्टनरशिप डीड्स कैंसिल की जाती हैं, तुम्हारे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल किए जाते हैं, और यहाँ तक कि तुम्हें दिए गए सारे गिफ्ट्स अभी वापस लिए जाते हैं। और यही नहीं, राठौड़ इंडस्ट्रीज की तरफ से जो फैसिलिटीज तुम्हारी फैमिली को दी जा रही थी, वो आज से बल्कि अभी से कैंसिल की जाती है। अब अगर आप लोग अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं तो इट्स योर टाइम। शक्ति सर, ऐसा मत कीजिए, हमारी कंपनी बर्बाद हो जाएगी सर। भाई राजा, हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, हमें माफ कर दो। देखो, हमारा इतने साल पुराना रिश्ता है, कम से कम उसके बारे में तो सोचो। एक बात बताइए ससुर जी, अगर मैं वीपीएस राठौड़ नहीं होता तो क्या आप यूं ही मेरे से पैर पकड़ के गिड़गिड़ाते? विजय, हमें हमारी गलती का एहसास है, गलती इंसान से ही होती है, प्लीज हमें माफ कर दो। बिंदु, तुम जमाई राजा को कुछ समझाओ ना। हाँ विजय, मेरी बात तो सुनो। कोई फायदा नहीं है, बहुत लेट हो गया। इतनी देर से मैं तुम लोगों को यही बताने की कोशिश कर रहा था, अब मेरा असली चेहरा दिख गया तो तुम पैसों के लालच में ऐसे सब घुटने पे आ गए हो। तुम सब लोगों को इंसान की कदर नहीं है, और मुझे तुम जैसे लोगों की कदर नहीं है। शादी विजय, विजय बात। राजा,
बॉस, आपके आने की खबर पूरे मार्केट और मीडिया में फैल चुकी है। सब आपका चेहरा देखना चाहते हैं। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट फोरम 2 दिन के बाद वहीं रिवील होगा। सारी मीडिया को बुला लो, वहीं पे सारी दुनिया वीपीएस राठौड़ का असली चेहरा दिखेगी। राइट सर, इसलिए मैंने अफवाह फैला दी है कि आप मुंबई में नहीं हैं। आप दिल्ली गए हुए हैं, मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग में। मिस्टर विजय राठौर आज दिल्ली में हैं, एक बहुत ही स्पेशल बिजनेस मीटिंग के लिए। खबर है कि आज उनकी पीएम से भी मुलाकात हो सकती है। हमारे साथ खबर में बने रहने के लिए देखते रहिए कल तक। देखा, विजय झूठ बोल रहा था, असली राठौर तो दिल्ली में। अंकल साला हरामी, ये सब ड्रामा इसने जान के किया है ताकि हमारे महंगे गिफ्ट चुरा सके। साले ने हमारे महंगे गिफ्ट भी चुरा लिए और सबके सामने हमें बेइज्जत भी कर दिया। पापा, कोई इतना बड़ा झूठ इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल सकता है? आंटी जी, राठौर को आज तक किसी ने नहीं देखा है और इनफैक्ट मेरी भी सिर्फ उससे फोन पे ही बात हुई है। और बस इसी चीज का फायदा ना उस विजय ने उठाया और उसका वो साथी शक्ति, वो भी उसके साथ उसी साजिश में मिला हुआ है। उन दोनों ने मिलकर ड्रामा इसलिए किया ताकि वो हमसे हमारे महंगे गिफ्ट छीन सके। सालों ने हमारे घर का खाया और हमें ही सबके सामने नीचा दिखा दिया और हमें उससे माफी भी मांगनी पड़ी सबके सामने। अंकल जी, अभी सब सोचने का टाइम नहीं है। 2 दिन बाद गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट फोरम है, असली वीपीएस राठौर भी वहाँ पर होगा। अगर हम वहाँ जा सके तो हम अपनी फंडिंग वापस ले सकते हैं उससे। रहने दो किशन, हमें कुछ और रास्ता देखना होगा। बिंदु, ऐसे कैसे बोल रही हो? अगर राठौर से डील टूट गई तो यादव इंडस्ट्रीज का क्या होगा? तुम कंपनी के बारे में पहले सोचो। ओके किशन, अब मुझे तुम ही पर भरोसा है। अरे बेबी, एक बार कंपनी को फंडिंग मिल जाए फिर देखो तुम लोगों को मैं कैसे इस कंपनी से ही हटा देता हूँ। सर, करीना मैम का प्रपोजल आया हुआ है। वो 50% पार्टनरशिप का ऑफर कर रहे हैं। ऑफर रिजेक्टेड। वो इसलिए क्योंकि करीना एक बहुत ही मेहनती लड़की है। उसने सारा एम्पायर अपनी मेहनत पे बनाया है और अगर मैंने उसकी पार्टनरशिप एक्सेप्ट कर ली तो उसकी सक्सेस का सारा क्रेडिट मुझे मिलेगा, जो मुझे नहीं चाहिए। सो ऑफर रिजेक्टेड। राइट सर, मदर जी का फोन आ रहा है। नमस्कार मंत्री जी। नमस्ते, कैसे हो बेटा विजय? बोलो। सब बढ़िया, आप बताइए। मुझे वो कॉमर्स कॉन्क्लेव के बारे में एक मीटिंग करनी थी। मैं मुंबई आ रहा हूँ, कल मीटिंग कर सकते हो आप? ऑफ कोर्स मंत्री जी, आप हुक्म कीजिए, हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, कल दोपहर 1 बजे मीटिंग करते हैं, होटल ताज में मिलते हैं। अपार्ट विला बुक्ड है। डन, मिलते हैं कल। थैंक यू। कल 1 बजे मंत्री जी से मिलना है। डन सर। मैम, विजय ने पार्टनरशिप प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है। मैं आई कमेंट मिस करीना खन्ना। जो क्यों आए हो यहाँ लक्ष्मण? फिर से मेरी कंपनी का डेटा चुराने? करीना करीना करीना, शायद तुम वो पुराने जख्म भूली नहीं हो। खैर, मैं तुम्हें यहाँ ये याद दिलाने के लिए आया हूँ कि वो शर्त तो तुम्हें याद है ना, 5 साल का, जो तुमने मल्होत्रा इंडस्ट्रीज से आगे बढ़ने के लिए लिया था, याद है ना? और अगर नहीं बढ़ पाई तो तैयार है ना शादी के लिए? शादी और तुम जैसे से? वेल, शर्त तो मुझे बहुत अच्छे से याद है, लेकिन 5 साल पूरे होने में 1 हफ्ता अभी भी बाकी है। और इस 1 हफ्ते में तुम क्या कर लोगी? कहीं तुम उस बहरूपीय विजय के बारे में तो नहीं सोच रही हो कि वो तुम्हें आके बचाएगा? व्हाट डू यू मीन? कौन बहरूपीय? शायद तुमने वो न्यूज देखी नहीं उस दिन की, जिस दिन तुम्हारा विजय सबके सामने खुद को मिस्टर राठौर बता रहा था। नहीं याद है? वे सी, ये क्या तुम हंस रही हो? हाँ, मैं हंस रही हूँ, क्योंकि अगर विजय सच में राठौर नहीं भी है तो भी उस दिन उसने पार्टी में सबके सामने जो कुछ भी किया, उसे कोई भी मान लेता कि वो सच में मिस्टर राठौर ही है। That aura was so real.
इतने कॉन्फिडेंस के साथ इतने लोगों के सामने एक्ट करना, आई मीन ब्रावो टू दैट मैन। इनफैक्ट मेरा कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बढ़ गया है विजय पर। ठीक है, फिर तुम्हारे पास सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम बचा है। अगर तुम्हारी कंपनी इस मल्होत्रा कंपनी से आगे नहीं निकल पाई तो शादी के लिए तैयार रहना। गुड बॉय। सर, करीना मैम आपसे मिलना चाहते हैं। आप कहें तो मैं मना कर दूं? उनसे तो मैं खुद मिलना चाहता था। अगर वो आ ही रही हैं तो मिल लेते हैं। राइट सर। मुझे खबर मिली है कि तुम असली बीपीएस राठौर नहीं हो। क्योंकि जिस रात तुमने इस बात का दावा किया था उस रात असली बीपीएस राठौर दिल्ली में था। थैंक यू। लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें अपनी कंपनी में 50% शेयर ऑफर किया। तुमने उसे ठुकरा क्यों दिया? क्योंकि फिलहाल मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। सर, तो फिर ऐसा क्या है जिससे मैं तुम्हें अपने लिए काम करने के लिए मना सकूं? कुछ नहीं। ऑलराइट, बट आई हैव अ रिक्वेस्ट फॉर यू। 2 दिन बाद होने वाले इन्वेस्टमेंट फोरम में मैं चाहती हूँ कि तुम खन्ना इंडस्ट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा हो, वरना दूसरा रास्ता भी है मेरे पास। Really? पहले ये बताइए मैं क्यों? क्योंकि तुम मुझे पसंद आने लगे हो। तुम्हारा ये शातिर दिमाग, तुम्हारा ये कॉन्फिडेंस। आई डाउट दैट। मुझे तुम्हें एक केपेबल, शार्प और फियरलेस इंसान दिखता है। लोग भले चाहे तुम्हें कितना भी डाउट करें, लेकिन मुझे पता है कि तुम राठौर के बराबर खड़े होने की काबिलियत रखते हो, और इसीलिए तुम्हें